Hello everyone, you are watching Manikant English All in One Research Point। एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ मणिकांत मणि और इस वीडियो में मैं आपको गुना और पहाड़े के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। द सीक्रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड मैथ्स टेबल। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किसी संख्या का गुना और पहाड़ा किस तरह से होता है, उसका आंतरिक सीक्रेट क्या है, उसका अपना एक सिद्धांत प्लानिंग क्या है। तो मैंने इसमें उसके सीक्रेट को दिखाने का प्रयास किया है और यह जो स्टडी है यह सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो कंपटीशंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ा ही ये उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अध्ययन की ओर और देखते हैं किस तरह से सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैथ्स रिसर्च मैथ्स टेबल और यह नंबर 7 है। और इससे पहले इस पहाड़ा और मल्टीप्लिकेशंस से संबंधित 6 वीडियोस आपको पीछे दिए गए हैं। आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और यह नंबर 7 है और इसमें लिखा हुआ है सभी पहाड़ा मात्र 2 नियम पर। तो वो कौन सा नियम है जिस 2 नियम के मदद से हम लोग किसी भी टेबल को मल्टीप्लिकेशंस को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अध्ययन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो स्टडी आरंभ होता है। इसमें लिखा हुआ है कि संख्या, ये जो नंबर है अर्थात हमारे पास जो भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं या तो एक अंक की हैं या नहीं तो एक से फिर अधिक अंक का। तो एक अंक जैसे 1 से लेकर के 9 तक हुआ और 2 अंक जहाँ से आरंभ होता है और 2 से ऊपर अनंत तक। तो यहाँ दिखाया गया है 10, 100, 1000 और इस तरह से बढ़ते हुए ये इन्फिनिट की तरफ। तो इसमें यह दिखाया गया है कि एक अंक का जो टेबल है उसे हम किस तरह से ज्ञात करेंगे और एक से अधिक अंक का टेबल किस तरह से बनेगा। तो ये एक अंक के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से और जो कम्यूटेटिव लॉ है उस दोनों की मदद से हम एक अंक की संख्या का पहाड़ा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है 3 गुना 2 अर्थात 3 दूनी कितना हुआ। तो फिर इसके लिए एक अंक का ये टेबल है, 2 बार इसे पढ़ना है। तो फिर 3 को 2 भाग में बांट लेंगे, 2 जोड़ 1। तो इस तरह से इस 2 का गुना इस 2 से करेंगे और फिर प्लस करके फिर 1 का गुना 2 से करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ के बारे में आपको पीछे भी वीडियो नंबर 6 में दिखाया गया है, पीछे है।
तो यहाँ हम 2 का गुना 2 से करेंगे तो फिर 2 गुना 2 यहाँ लिखते हैं प्लस, ये प्लस आए और 1 गुना 2। तो इस तरह से इसका ऑपरेशंस ज्ञात करने पर ये 2 दूनी 4 हुआ और 1 गुना 2। तो इस तरह से दोनों को जोड़ने पर 4 जोड़ 2 बराबर 6 हुआ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सहायता से हम एक अंक के जो संख्याएं हैं उसका टेबल ज्ञात कर सकते हैं। यद्यपि रूल्स तो बहुत हैं, लेकिन यह एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत है जो बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। और इसकी यह विशेषता है कि यह मौखिक रूप से विद्यार्थियों को सहायता पहुंचाता है। तो यहाँ तो ये छोटी संख्या दी गई है और छोटी संख्याओं के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया है ताकि आप सिद्धांत को समझ सकें। मैथमेटिक्स में सवाल का बड़ा या छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह होता है कि सिद्धांत को समझना, उसका जो प्रोग्रामिंग है, प्लानिंग है किसी कार्य को होने का, उसे समझना। जो सिद्धांत एक छोटी संख्या पर लागू हो जाता है वही अनंत और बड़े से बड़ी संख्याओं पर भी वही थ्योरी लागू हो जाता है। तो मैंने यहाँ प्रयास किया है कि एक छोटी सी संख्या से सारी बातों को समझाने का, ताकि आप इस सिद्धांत को फॉलो कर सकें, समझ सकें। और दूसरा रूल है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। अब जैसे कि 7 गुना 3 है, मैंने इसे पीछे भी दिखाया है कि 7 तिया पूछ रहा है, 7 तिया कितना हुआ। तो यहाँ 7 का पहाड़ा यदि नहीं आ रहा हो तो 3 को ही 7 बार पढ़ लें। तो किसी भी तरह पढ़ेंगे तो जो गुना का मान है वह मान चेंज नहीं होगा। जैसे 7 गुना 3 बराबर 21 हुआ, या 3 गुना 7 लिखा हुआ भी है, 21 ही होता है। तो इस आधार पे हम एक संख्या की जो टेबल है इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि एक से अधिक अंक की जो संख्याएं हैं उनका टेबल किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है सरलता से। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि सभी अंक का पहाड़ा कर लें और प्लेस वैल्यू का जोड़ कर लें। ये बड़ा ही आसान है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ 12 का पहाड़ा लिखा हुआ है, तो जैसे 12 दूना कितना हुआ, 12 एकम तो 12 ही होता है, होगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 ही होगा, और 1 को एक बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा। तो इस तरह से 12 गुना 1 अर्थात 12 एकम बराबर 12। यहाँ 2 का पहाड़ा एक बार और 1 को एक बार पढ़ा गया है। अब जैसे है 12 गुना 2 अर्थात 12 दूनी कितना होगा, तो ये 2 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हुआ, और 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो फिर 2 हुआ। तो इस तरह से ये 24 हो गया। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब जैसे ये 12 अठी कितना हुआ, तो 12 गुना 8 लिखा हुआ है, तो इसमें 1 और 2 अंक की ये संख्या है। तो इस 2 को कहा जा रहा है 8 बार पढ़ने के लिए। तो 2 अठे 16 हुआ, और 1 को भी 8 बार पढ़ेंगे तो 1 अठे 8 ही हुआ। तो इस तरह से ये 8 हुआ और 2 के लिए 16 हुआ। अब इस दोनों में प्लेस वैल्यू का जो जोड़ है इसे ज्ञात करेंगे। जैसे 6 के लिए 6 लिख देंगे और इस 1 को 8 से जोड़ लेंगे। तो 8 और 1
9 हुआ, तो इस तरह से ये 96 हो गया, 96, तो 12 अठे 96 हो गया। तो इस तरह से ये जो टेबल है इसे मात्र 2 नियम की मदद से समों को बनाया जा सकता है, और मैं अब इसके आगे विशेष उदाहरण दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक अंक की जो संख्याएं हैं उसका पहाड़ा और गुना किस तरह से होगा, तो इसे मैं दिखाता हूँ। अब जैसे एक अंक की जो संख्याएं हैं 1 से लेकर के 9 तक, तो 1 की जो जहाँ तक बात है तो इसका पहाड़ा ज्ञात करने के लिए लिखा हुआ है संख्या की गिनती कर लें। अब 1 का पहाड़ा जैसे गिनती कर लेंगे, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5, तो इस तरह से इसका 1 का टेबल हमें प्राप्त हो जाएगा। और गुना के अंदर की जहाँ तक बात है तो किसी संख्या को 1 से गुना करने पर संख्या का मान नहीं बदलता है, तो 1 गुना संख्या बराबर संख्या लिखे। जैसे 1 गुना 8 बराबर 8 ही हुआ, 1 गुना 10, 1 को 10 बार पढ़ेंगे तो जो बड़ी संख्या है 10 ही होगा, या नहीं तो फिर 1 गुना 10 तो फिर 10 हुआ, 1 को 10 बार पढ़ा गया। तो इस तरह से आप 1 का पहाड़ा और मल्टीप्लिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 से लेकर 9 तक के जो अंक की जो संख्याएं हैं 1 अंक की, तो फिर इसका टेबल और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा तो मैं इसे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने पीछे देखा कि बाय कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 से 9 तक के लिए। जैसे अब 7 एकम 7 दूनी 3 चौके 5 ये सब लिखा हुआ है, तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे आप ये देख लीजिए। तो इसके लिए कम्यूटेटिव लॉ की मदद से इसका गुना कर लेंगे, और जैसे कि 7 गुना 4 अर्थात 7 चौके कितना हुआ, तो 7 को 4 बार पढ़ें, या नहीं तो फिर 4 को ही 7 बार पढ़ें। तो इस तरह से 7 चौके 8 हुआ। और यदि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर जाएंगे तो 7 को 2 भाग में बांट लेंगे, 5 और 2 में, और 5 का गुना 4 से, फिर प्लस करके 2 का गुना 4 से करेंगे। तो इस तरह से संक्रिया ज्ञात करने पर 5 चौक 20 हुआ और 2 चौके 8, इस तरह से 7 चौके 28 हुआ। तो ये तो एक अंक के लिए है, और एक अंक की जो संख्याएं 1 से 9 तक की है तो उसका टेबल हम 1 का तो आसान है बाय काउंटिंग कर लेंगे, और 2 से 9 तक कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से इसका हम पहाड़ा और मल्टीप्लिकेशंस दोनों ज्ञात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 2 से ज़्यादा अंक की जो संख्याएं हैं होंगी तो फिर उसका निदान किस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं ये 2 अंक के पहाड़ा का उदाहरण है जो 10 से 20 तक के अंदर की संख्याओं को लिया गया है, और इसके लिए नियम पीछे दिया गया है कि संख्या के अंदर जितने भी अंक आते हैं 2 ही अंक आएंगे 10 से 20 के अंदर, तो संख्या के सभी अंक का पहाड़ा ज्ञात कर ले और प्लेस वैल्यू के हिसाब से संख्या को अंकों को जोड़ लें। वो किस तरह से, तो जैसे आपको इनमें से किसी एक का
पहाड़ा ज्ञात करना। जैसे ये 13 का पहाड़ा है, 14 का, 17 का, 19 का। तो इन उदाहरणों में से किसी मैं एक उदाहरण को दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप इसे देख लीजिए, 17 का टेबल ज्ञात करना है। तो 17 गुना 1 हुआ, तो 17 गुना 1 तो 17 ही हुआ। और अब है 17 गुना 2, तो इस 17 में 1 है और 7 है, तो 1 को पहले आप इधर से देखें, 7 को 2 बार पढ़ेंगे तो ये 14 होगा, और 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो ये 2 होगा। तो इस तरह से ये 2 हुआ और ये 14 हुआ। अब इसमें प्लेस वैल्यू के हिसाब से जोड़ करेंगे। ये 4 को यहाँ लिखेंगे 4 में, और 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो 2 1 प्लस है तो बराबर 3 हो गया। तो इस तरह से 34 हो गया, यानी कि 17 दूना 34 हो गया। अब 17 तिया कितना होगा? तो 17 तिया में ये 7 को 3 बार पढ़ेंगे और 1 को 3 बार पढ़ेंगे। तो 7 को यदि 3 बार पढ़ा जाएगा तो 21 होगा, और 1 को 3 बार पढ़ा जाएगा तो फिर 3 ही होगा। तो अब इस तरह से इस 1 को यहाँ लिखें और इस 2 और इस 3 को प्लस कर लें। तो इसी तरह से इस समूह का सिद्धांत है कि पहाड़ा कर लें। अब जैसे कि 19 पंचे कितना होगा? तो अब आप देखिए कि 19 में 1 और 9 है, 2 अंक है 1 और 9, तो 19 पंचे पूछ रहा है। तो 9 जो संख्या है ये जो है, तो 9 को 5 बार पढ़ेंगे। तो 9 को यदि 5 बार पढ़ा जाए तो 9 पचे 45 हुआ, तो यहाँ 45 हो गया। और 1 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 ही होगा। तो इस तरह से इधर हो गया 5 और इधर हो गया 45। अब इसमें 5 को अपने स्थान पर रख देंगे, इकाई है 5 का स्थान पर, और ये 5 और 4 को जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 95 हुआ, 95 हुआ। और गुना के अंदर की जो बात है, तो जैसे 14 गुना 5 करना है, तो इसमें 14 में 2 अंक है 1 और 4, तो इस 4 को 5 बार पढ़ लेंगे, 4 का पहाड़ा 5 बार तो फिर 20 हुआ, 4 पंचे 20, और 1 को 5 बार पढ़ेंगे तो फिर 5 होगा। अब दोनों को प्लेस वैल्यू के हिसाब से जोड़ लेंगे। ये 0 तो अपने स्थान पे आ जाएगा चूँकि इकाई है, और ये 5 और 2 को जोड़कर ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 14 गुना 5 इक्वल टू 70। एक दूसरा फिर देखिए, आप जैसे 17 गुना 5 हम लोग जानते हैं 85 हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि इसके अंदर जो सिद्धांत प्रतिपादित हो रहा है उसको फॉलो करना, उसको जानना कि यह कैसे हुआ। अब जैसे 17 गुना 5 है, तो फिर 2 अंक है 1 और 7, तो 7 को 5 बार पढ़ेंगे तो 7 पचे 35 हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, और 1 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 ही होगा। तो इस तरह से इधर 5 है इधर 35 है, तो 5 इकाई का स्थान पर तो 5 ही आएगा, और 5 3 को जोड़ देंगे तो इस तरह से ये 8 होगा। तो इस तरह से 17 पच्चे या अर्थात 17 गुना 5 इक्वल टू 85। तो जो सिद्धांत इसमें प्रतिपादित हो रहा है वही है, इसमें भी है, इसमें भी है, सबों में एक ही बात है। तो इसमें आपने देखा कि 2 अंक की जो संख्याएं हैं, खासकर 10 से लेकर 20 तक, उनका टेबल किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है।
अब मैं आपको इससे भी बड़ी बड़ी संख्याओं को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 और 2 से अधिक अंक की संख्याओं को लिया गया है। जैसे अब इसमें 32 का पहाड़ा किस तरह से ज्ञात होगा, 213 का पहाड़ा किस तरह से ज्ञात होगा और 1234 का पहाड़ा किस तरह से ज्ञात होगा। तो पहाड़ा ज्ञात करने का वही नियम है कि सभी संख्या के अंदर जितने भी अंक हैं सभी अंकों का पहाड़ा ज्ञात कर ले और प्लेस वैल्यू के हिसाब से जोड़ ले। आप इनमें से किसी एक को समझ लें और सबका एक ही गणित है। तो अब जैसे है 213 एकम कितना हुआ, 213 हुआ और 213 दूनी कितना हुआ, तो ये 426 हो गया। कैसे हो गया 426? तो ये 2 बार है तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे 6 होगा, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा और 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा। तो इस तरह से 426 हुआ। तो इसमें पहाड़ा ज्ञात किया गया है प्रत्येक एक एक अंक का। जैसे 3 का ये 3 एकम 3, 3 9 6। तो इस तरह से आप फिर देखिए, जैसे 213 गुना 3 तो बराबर 639 हुआ। कैसे हो गया? अर्थात 213 तिया कितना हुआ? तो 213 को 3 से गुना करने के लिए है तो फिर 3 को हम 3 बार पहाड़ा ज्ञात करेंगे तो 3 तिया 9 हुआ और 1 को फिर 3 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा और फिर 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा। तो इस तरह से 639 हो गया। अभी तो सभी इकाई अंक में ही आ रहा है तो इसलिए प्लेस वैल्यू का जोड़ नहीं बन रहा है, लेकिन जहाँ से 2 अंक शुरू हो जाएगा वहाँ से प्लेस वैल्यू का जोड़ आरंभ हो जाएगा। वो किस तरह से, इसे देखिए। अब जैसे है कि 213 गुना 4 कितना हुआ, अर्थात 213 चौके। तो 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौके 12 हुआ, 1 को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 हुआ और 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हुआ। तो इस तरह से ये इसका निकला 8 और इसका 4 और इस 3 का 12। तो ये तो इकाई में है, ये डबल अंक में है। तो इस तरह से ये अब प्लस करेंगे, 2 को इस स्थान पर रखेंगे, लिखेंगे और इस 1 और इस 4 को प्लस करेंगे तो 4 1 5 हुआ और फिर 8 को अपने स्थान पर लिख देंगे तो 852 हो जाएगा। तो इसी सिद्धांत से इन संख्याओं का गुना भी किया गया है। जैसे 213 गुना 4 कितना हुआ, 1234 गुना 6 कितना हुआ। तो सबका एक ही सिद्धांत है, चाहे वो टेबल का हो या गुना करने का हो। तो इस आधार से हम संख्याओं को जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1234 गुना 6। तो अब इस संख्या में 4 अंक हैं, 1 2 3 4। तो 4 को 6 बार पढ़ेंगे तो 4 गुना 6, 4 छक्के 24 हुआ। तो ये 24 हमने लिखा। अब 3 को 6 बार पढ़ेंगे तो 3 छक्के 18 हुआ, तो हमने 18 लिखा। अब 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो 12 हुआ, 2 छक्के 12 लिखेंगे। ये टेबल ज्ञात कर रहे हैं और इसी में इसका मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। अब 1 को 6 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा। तो इस तरह से 1 के लिए 6 आया, 2 के लिए 12 और 3 के लिए 18 और 4 के लिए 24। ये सबका 6 से पढ़ा गया अपना अपना
पहाड़ा है, गुणनफल है। अब इसमें प्लस करेंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से। 4 तो इकाई का स्थान पर है, इसलिए 4 को 4 के स्थान पर रख देंगे। और 2 और 8 प्लस करके तो 8 2 10 का 0 हुआ, हासिल 1 हुआ, तो 1 बच रहा है। और फिर 2 1 को प्लस करेंगे, 2 1 3, हासिल 1 था तो फिर 4 हुआ। और फिर 6 को 1 के साथ जोड़ लेंगे तो इस तरह से ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 7404 इसका आंसर हुआ। तो इसमें यह दिखाया गया है कि किसी संख्या का टेबल और मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्याएं एक अंक की होती है एक तरफ, और दूसरे तरफ 2 या 2 से अधिक अंक की होती है। तो जो एक अंक की संख्याएं हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से चलेंगे। एक का तो आसान ही है, उसके लिए काउंटिंग नंबर लिख लेंगे। और 2 या 2 से अधिक के लिए जो संख्याएं हैं उसके लिए प्रत्येक संख्या के अंदर जो जितने भी अंक आएंगे सबों का पहाड़ा ज्ञात करके और प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम सबको जोड़ लेंगे। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुना और उसी को सतत क्रम के अंदर ले जाएंगे तो पहाड़ा का रूप ले लेगा। तो इस तरह से ये मात्र 2 सिद्धांत पर ये सारा मैथमेटिक्स जो है गुना और पहाड़ा कायम है। तो आप इसे गंभीरता से इसका अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः फिर नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ विदा। जय हिंद, जय भारत।